जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो भाई आज आपने के लिए रीजनिंग का एक मैं एम्बेडेड फिगर यानी कि छिपी हुई आकृति से दोस्तों आज इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसको दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। एम्बेडेड फिगर का दोस्तों ये पार्ट 2 है। इससे पहले दोस्तों हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से हमने 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे। आज हम वहीं से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 77 तक के क्वेश्चन हम आज से कंप्लीट करेंगे। और इस बुक में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, टोटल 77 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। केवल आपको शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। और ये चैप्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है छिपी हुई आकृति से। ठीक है भाई दोस्तों, तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। देखते ही आंसर आ जाएगा आप लोगों का। लेकिन ये जितना चैप्टर ये आसान होता है उतना ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी होता है। चीज़ें तो हम सबको आती हैं, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस करनी भी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। तो जिसको ये चैप्टर ऑलरेडी पहले से आता है तो दोस्तों वो आप लोग अपनी अच्छी एक तरीके से एक प्रैक्टिस करेंगे, और जिनको नहीं आता है वो दोस्तों ध्यान से समझेंगे। ठीक है भाई, और मैंने आपको इसका पार्ट 1 करा भी चुका हूं। आप लोगों ने उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 देख भी लिया होगा। तो चलिएगा दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आता हुआ हिडन फिगर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में बोला गया है कि आकृति को घुमाने की दोस्तों आपको कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। आपको दोस्तों ये जो आकृति नजर आ रही है इस क्वेश्चन में, ये देखो जिस पर मैंने ये ब्रैकेट किया है, ये आकृति आपको जो नजर आ रही है, ये आकृति इन दिए गए ऑप्शनों में से किस आकृति में ये आपको अंतर्निहित यानी कि छिपी हुई आकृति समझ में आ रही है। तो यदि आप पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये आकृति पहले ऑप्शन में किसी भी तरीके से बनी हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि नीचे का ये ट्रायंगल तो आ रहा है, लेकिन ये ऊपर का जो है ये आयत की तरह ये नजर नहीं आ रहा। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में तो होने की कोई संभावना भी नहीं है। तीसरे ऑप्शन में भी दोस्तों नहीं हो पाएगा। तो फिर कहां पर है? तो आपको सर ये चौथे ऑप्शन में है। कहां पर है? तो यहां पर देखो मैं कलर्ड पॉइंट कर रहा हूं, ये देखेंगे, ये देखेंगे, और यहां पर एक नीचे एक ट्रायंगल ये बना हुआ है। तो ये आकृति किस ऑप्शन में मेरे शेर? आपको सर ऑप्शन नंबर डी में ये आकृति दोस्तों अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहां से यदि क्वेश्चन आपको ब्लर दिखाई दे तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को आप लोग जरूर बढ़ा लेना। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बहुत ही बेहद शानदार आसान क्वेश्चन है, नजरों का खेल है। देखते ही आंसर आएगा, जिसकी नजर तेज होगी उसका आंसर सबसे पहले आएगा। तो भाई देखो, ये देखो आपके सामने ये आकृति बनी हुई है। इस आकृति को पहचानो, इन ऑप्शनों में से ये आकृति किस ऑप्शन में नजर आ रही है? तो भाई आप कहोगे सर ये तो भाई बहुत ही दूर से दिखाई दे रही है सर, कहां पर है? तो आपको सर ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये आकृति जो है ना, ये देखो सेम हूबहू ये आकृति बनी है ऑप्शन नंबर सी में। तो सर सी नंबर लगा दो और आगे बढ़ेंगे। तो भाई बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जो लोग आंसर दे रहे हैं सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आकृति आपके ऑप्शन नंबर सी में अंतर्निहित है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये क्वेश्चन को दोस्तों हमें ज्यादा समय नहीं देना है। इन क्वेश्चनों में मैक्सिमम टाइमिंग है दोस्तों 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड से ज्यादा समय आपको नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 43 में भाई ये आकृति देखो और जल्दी से अपनी नजर को देखो कि हमारी नजर कितनी तेज है, कि हम कितनी जल्दी इन आकृतियों को ढूंढ कर पहचान सकते हैं कि ये आकृति हमारे किस ऑप्शन में अंतर्निहित है। तो भाई देखो, तो आप कहोगे सर ये तो आकृति हमें तो आ गई है नजर, कहां पर? तो यदि मैं इसकी आकृति की यदि मैं बात करता हूं तो ये आकृति ये देखेंगे ध्यान से, ये देखिएगा जिस प्रकार से ये मैं आकृति बना रहा हूं, क्या ये आकृति उसी प्रकार से ये बनी हुई है? तो आप कहोगे जी सर ये आकृति इसमें तो नहीं है, लेकिन तो फिर कहाँ होगी? सर ये आकृति नीचे की ओर बनी हुई है। ये आकृति जो दर्शा रहा है, ये सर आकृति जो है ना, ये यहाँ से दर्शा रहा है, ये वाली आकृति, तभी तो इसके नीचे ये लाइन आएगी। तो भाई इस आकृति को देखो, इस आकृति को देखो कहाँ पर है? तो आप कहोगे सर ये घुमाने की तो अनुमति है नहीं। तो सर ये ऑप्शन नंबर सी में हूबहू आकृति मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट माना जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भाई क्वेश्चन नंबर 44 में बताना है कि दी गई आकृति में से ए ऑप्शन की जो आकृति है, ये विकल्प वाली कौन सी आकृति है जो कि प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है? ये किस चित्र में ये आकृति आपको बनी हुई नजर आ रही है? तो आप कहोगे सर यदि मैं इस आकृति की बात करता हूं, पहले वाली आकृति की, तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, ना ही बी वाली आकृति नजर आ रही है। तो फिर कौन सी हो सकती? तो सर सी वाली जरूर हमको नजर आ रही है, ये देखो।
तो इस आकृति को देखो और इस आकृति को देखो भाई, हूबहू आकृति है ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या कहोगे सर, 44 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन की आकृति दिए गए चित्र में अंतर निहित है मेरे शेर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भाई 45 क्वेश्चन को देखो तो आपको बताना, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, दोनों ही ऑप्शन बेहद आसान है, आपको दो ऑप्शन पढ़ने की आगे की जरूरत ही नहीं है। तो भाई ये आकृति आप देखेंगे तो आप कहोगे सर ये आकृति देखो साफ साफ नजर आ रही है, ये देखेंगे यहाँ से, ये देखो साफ साफ बनी हुई है। तो किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर बी में है। भाई ये तो बहुत ही आसानी से पहचान लिया भाई, दूर से ही दिख रही है ये आकृति। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई, क्वेश्चन नंबर 46। भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। हमें इस चैप्टर में दोस्तों आपके जो 41 से लेकर 77 तक के क्वेश्चन लगभग आधे घंटे से कम समय में हमें इस क्लास को कंप्लीट करना है, ठीक है भाई। क्योंकि जितनी तेज प्रैक्टिस होगी शानदार तरीके से, उतने ही एग्जाम में आपका टाइम जो है वेस्ट होता है, वो टाइम भी आपका सही समय से बच जाएगा। वो टाइम आप किसी और सब्जेक्ट में दे सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी मैनेज अच्छे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई 46। भाई 46 में देखो किस आकृति में ये आकृति अंतर्निहित आपको नजर आ रही है। भाई ध्यान से देखेंगे। भाई सबसे पहले तो भाई इसका पहला ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन चेक करो भाई, क्या ये आकृति पहले वाले ऑप्शन में है। भाई आपको सर ये तो पहले वाले ऑप्शन में तो भाई नजर आ गई है। कैसे आ गई है भाई, ये देखो यहाँ से ये तो ट्रायंगल बना हुआ है। आप कहोगे सर ये वाला ट्रायंगल तो यहाँ से ये बना हुआ है, जी बिल्कुल। और ये लाइन जो है यहाँ से इस प्रकार से जाती है, और ये लाइन यहाँ से इस प्रकार जाके एक सर्किल बनाती है। तो भाई देखो ये आकृति देखो जिस पर मैंने अंडरलाइन किया है, और इस दिए गई वाली चित्र की आकृति को देखेंगे तो भाई ये आकृति आपकी सेम ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रही है, और जो कि एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। तो क्या कहेंगे सर, 46 का ए वाला ही ऑप्शन एकदम राइट आंसर माना जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 47। भाई दी गई विकल्प में चित्र को चुनिए जो इस आकृति में अंतर्निहित है। भाई इस आकृति को पहचानो, ये आकृति किसमें अंतर्निहित है। भाई ये ऑप्शन के टुकड़े देखो भाई, जिस की आकृति में ये आ जाएंगे वही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगी भाई। तो क्वेश्चन नंबर 47 में देखना है भाई। तो भाई 47 तो भाई बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बता सकते हो कि सर ये आकृति तो भाई दोस्तों किस ऑप्शन में नजर आ रही है। भाई जल्दी से दिमाग लगाएंगे भाई, जल्दी से फास्ट दिमाग लगाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर बताने में करेंगे। तो आपको सर ये आकृति यदि मैं बात करता हूँ तो ये देखिएगा, ये जो लाइन आ रही है ये यहाँ से जाने के बाद इस प्रकार से ये आकृति नजर आ रही है। तो ये आकृति साफ साफ ऑप्शन नंबर ए को इंगित कर रही है। तो क्या कहेंगे सर, आप कहोगे सर ये आकृति जो है ये ऑप्शन नंबर ए वाली ही आकृति इसमें छिपी हुई है, बाकी की आकृति हमें किसी भी ऑप्शन को लेकर नजर नहीं आ रही है। भाई जितनी नजरें तेज होगी उतनी ही जल्दी आप ऑप्शनों को रख कर इसका आंसर बता सकते हो मेरी शेर। बात समझ में आ गई। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 भाई आपके सामने आ चुका है। ये जो बॉल एक आपको नजर आ रही है, इस बॉल में जो आपके ऑप्शन के जो टुकड़े दिए गए हैं ये किस ऑप्शन में आकृति ये नजर है। तो भाई ये तो वाला हो नहीं सकता, डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डी में दोस्तों सर प्लस का आइकन है, ये कभी नहीं हो सकता है। ये बी वाले ऑप्शन की बात करता हूँ तो बी वाली भी आकृति कहीं पर नजर नहीं है, और ना ही ए की, लेकिन सी की नजर आ रही है। तो आपको सर सी की कहाँ पर, तो आप इस लाइन को देखो यहाँ से और इस लाइन को देखो, बोलो यस या नो। तो ये जो मैंने लाइन को बनाया है इस वाली आकृति में, ये आपको साफ साफ इस आकृति को नज़र देखने में एक जैसी लग रही है। तो क्या कहेंगे कि ये वाली आकृति इस दिए गए चित्र में अंतर्निहित है। क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिएगा भाई आगे चलता हूं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने लग चुका है मेरे दोस्त। बताएंगे उस विकल्प की आकृति को चुनिए जो दी गई आकृति में निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है भाई, घुमाना नहीं है आकृति को, जैसी छिपी हुई नजर आ रही है वैसे ही लगा दो। ये आकृति भाई देखो, ये आकृति साफ साफ आपको नजर आ रही होगी कहां पर भाई, ऑप्शन नंबर ए में। कहो कैसे सर, भाई इस आकृति को देखो और ऑप्शन नंबर ए में इस वाली आकृति को देखो। ट्रायंगल को छोड़ दो भाई, इस सर्किल वाले पार्ट को देखो, साफ साफ नजर आ रहा भाई, इस प्रकार से साफ साफ नजर आ रहा है। और ट्रायंगल भाई देखो आधा पार्ट इसका ट्रायंगल का भी आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये आकृति साफ साफ दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में भी तो नजर आ रही, भाई बी वाली देख लो, इसको देख लो, बी वाली बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अलग है। क्योंकि बी वाले में इसका एक टुकड़ा का पार्ट आगे भी इन्होंने बना रखा है बीच में, ठीक है भाई। और सी हो नहीं सकता है, बिल्कुल गलत हो रहा है। सी वाली आकृति तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सर्किल यहाँ से कभी भी नहीं जा सकता, गलत है। और डी तो है ही नहीं। बात समझ में आ गई। तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भाई बताना है कि 50 वाले ऑप्शन में इस दिए गए चित्र में कौन सी आकृति अंतर्निहित है।
ऑप्शन को चुनेंगे भाई। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 50 रहने वाला है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है भाई, भाई जल्दी से अपनी नज़रों को दौड़ाओ, जल्दी से फास्ट आंसर करके बताएंगे भाई सभी लोग। ठीक है, फास्ट आंसर करके बताएंगे भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन है जो इस आकृति में अंतर्निहित है। तो पहले ऑप्शन को रखो, दूसरे को रखो, तीसरे को रखो और चौथे को भी रखो, जल्दी से फटाफट रखेंगे भाई सभी लोग। तो भाई इस आकृति की यदि मैं बात करता हूं, तो भाई इसका एक कॉर्नर पकड़ो, इस कॉर्नर पकड़ो। तो यदि इस कॉर्नर की बात करते हो तो भाई इस कॉर्नर को देखो, आप लोग इस कॉर्नर को देख लो और इस ऑप्शन नंबर डी वाले विकल्प को देख लो। तो ये देखो यहाँ से इतनी इतनी आकृतियों की यदि मैं बात करता हूँ तो ये साफ साफ आपको यहाँ पर नजर आ रही है इस प्रकार से। तो क्या कहोगे मेरे भाई, आप कहोगे सर ये ऑप्शन नंबर डी वाला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट बनेगा कि ये आकृति जो है ये डी वाले ऑप्शन की जो आकृति है इस दी गई आकृति में अंतर्निहित है मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है भाई कौन सी आकृति है दिए गए इस चित्र में अंतर्निहित है। तो क्या पहली आकृति नजर आ रही है भाई? भाई पहली आकृति तो कहीं से भी नजर नहीं आ रही है भाई, तो पहला गलत कर दो भाई। क्या दूसरी आकृति आपको नजर आ रही है भाई? दूसरी आकृति तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तीसरी हो सकती है लेकिन ये अपोजिट है, लेकिन आकृति तो को घुमाना ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या कहेंगे सर? तो सर हमारी ऑप्शन नंबर डी वाला ही आंसर बनेगा, जो कि आपको सर ये देखो छिपी हुई है, ये देखो छिपी हुई है। तो कहाँ पर है? ये देखो एक लाइन भी खिंची हुई है। तो ये आकृति कहाँ पर है भाई? ऑप्शन नंबर डी में अंतर्निहित है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने ये आ चुका है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 52। ये आकृति कहाँ पर अंतर्निहित है भाई? ये तो साफ साफ नजर आ रही है, पहाड़ी की तरह बने हुए हैं। ये देखो, ये देखो भाई पहाड़ी की तरह बने हुए हैं, पहाड़ की तरह। ये देखो साफ साफ नजर आ रही है ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ पर है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो एग्जाम में गलत भी कर जाओगे। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 53 में देखो भाई इस आकृति को, भाई देखो आकृति को देखो, पहचानो ध्यान से। ये आकृति साफ साफ नजर आ रही है। बीच वाली आकृति को देखो, ऑप्शन नंबर सी में देखो चिपकी हुई है। भैया कहाँ पर चिपकी हो? क्या ऑप्शन नंबर सी में? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में चिपकी हुई है क्या? भाई नहीं चिपकी हुई है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो पार्ट देखो तो इसमें थोड़ा सा तिरछा है, इसमें देखो सीधा सीधा कर दिया है। तो क्या कहेंगे सर? ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकता है। जब ये वाला ऑप्शन ही नहीं हो सकता है तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी में देखता हूं तो भाई ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति एकदम साफ साफ नजर आ रही होगी। ऑप्शन नंबर डी वाली जो आकृति आपको साफ साफ नजर आ रही होगी, कहाँ पर? तो भाई इस पार्ट को देखो, यहाँ से यहाँ तक यह आकृति साफ साफ ऑप्शन नंबर डी की ओर इंगित कर रही है। तो क्या कहेंगे? यह आकृति ऑप्शन नंबर डी में अंतर्निहित है मेरे दोस्त। इसमें नहीं होगा क्योंकि ए वाली इस लाइन को देखो, यहाँ से ये गलत बन रहा है और इसका कॉर्नर देखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्लेन है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 53 का क्या होगा भाई? डी आंसर एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में ये आकृति कहाँ पर निहित है भाई? ये देखो साफ साफ इंगित हो रही है, साफ साफ नजर आ रही है मेरे दोस्त। ये देखो ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो यहाँ से। तो कहाँ पर है? आपको सर ऑप्शन नंबर बी में है भाई, ऑप्शन नंबर बी में है भैया, साफ साफ नजर आ रही है। ए वाला बिल्कुल कतई नहीं होगा भाई, कतई नहीं होगा भाई ए वाला। 55 का क्या कहेंगे सर? बी पे टिक कर दो और आगे बढ़ो फास्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 55। भाई क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई ये जो चित्र बना हुआ है, ये आकृति आपको किस ऑप्शन में नजर आ रही है भाई? क्या पहले ऑप्शन में नजर आ रही है भाई? ध्यान से देखो, क्या पहले ऑप्शन में नजर आ रही है भाई? मुझे तो नहीं आ रही है भाई। दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरा ऑप्शन चेक करो भाई, बी ऑप्शन। जी भैया बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। ये देखो यहाँ से इस प्रकार से देखो भाई, यहाँ से ये देखेंगे ध्यान से, ये ध्यान से देखो, ये आकृति नजर बन गई भैया। ये आकृति देखो भाई बन के आ गई, देखो कहाँ पर है भाई? ऑप्शन नंबर बी में है भाई। तो आगे बढ़ दो, आगे बढ़ लेंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि बी वाली आकृति जो है इस दिए गए ऑप्शन में अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। भाई आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, पहले ही क्वेश्चन में बोला गया है, आप लोग बिल्कुल भी मत घुमाना मेरे दोस्त। अब भाई क्वेश्चन नंबर 56 में देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई? ये देखो कॉर्नर पर आ रहा है, जब कॉर्नर पर आ रहा है ना तो ये देखो तिरछी लाइन हुई है, इसमें तिरछी लाइन गई है ना, तो तिरछी लाइन वाला देखो, तो ये तो है ही नहीं। पहला ऑप्शन तो कट कर दो भाई, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है, चौथा भी नहीं। तो जब तीसरा हो सकता है तो बस यही पे टिक कर दोगे। कैसे हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ से यदि मैं इस आकृति की बात करता हूँ तो ये आकृति देखो यहाँ पर, ये देखो बनी हुई है,
और ये पूरा ब्रैकेट बना हुआ है। तो ये आकृति कहाँ पर है मेरे दोस्त? ये बीच में आकृति बनी हुई है ऑप्शन नंबर सी में। तो 56 का क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। भाई ये देखो आपको आकृति बनी हुई है, इस आकृति को पहचानना है कि इन दिए गए ऑप्शनों में ये आकृति कहाँ पर है। भाई ए को काटो तुरंत, बी को काटो, डी को काटो, भैया सी पे लगा दो। भाई साफ साफ नजर आ रहा है ये आकृति की जो डिजाइन बनी हुई है ना, ये देखो भैया सी पे जा रही है, ये भैया सी में जा रही है, सी में। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, नजर थी मेरी, मैंने पकड़ लिया क्वेश्चन को, सी पे टिक किया और आगे बढ़ेंगे। भाई सभी लोग ऐसे ही कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं आप लोगों की स्पीड भी इसी तरीके की होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 58। भाई बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत सरल होते हैं, बस नजरों का खेल है भाई, नजरों का। भाई इस आकृति को पहचानो, इस आकृति को घुमाना नहीं है, जैसी ये आकृति यहाँ पर है वही आकृति सेम आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ये देखो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में यदि मैं देखूंगा तो ये आकृति साफ साफ नजर आ रही है। तो क्या कहोगे भैया? 58 का डी होगा? जी भैया बिल्कुल सही सोचा, 58 का ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर यहाँ पर बनेगा भाई, ठीक है। और बाकी की किसी भी आकृति में नहीं है। आप कहोगे सर इस आकृति में भी तो आ रहा है, इस आकृति में देखेंगे ए वाली आकृति में, तो ये एक आकृति को देखो और इस आकृति को देखेंगे तो ए आकृति में आप कहोगे सर ए वाली भी आकृति भी तो आ रहा है। लेकिन यदि मैं ए आकृति की बात करता हूं तो ए आकृति में यदि आप एक चीज ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा लंबा आया है, ये यहाँ से तक लेकर थोड़ा सा लंबा आ गया है, लेकिन ये यहाँ पर तो थोड़ा सा गुलाई से कट लगा है। तो ये ऑप्शन नंबर किस में? डी में ही है। ये बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच गया है, इसलिए ए वाला नहीं होगा। नहीं तो आप दिमाग लगाओ सर ए तो भी है, भाई ए बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भाई ये क्वेश्चन नंबर 59 है भाई। ये आकृति जो नजर आ रही है किस विकल्प में दी गई है? भाई किस विकल्प में है? तो भाई ये देखो भैया ऑप्शन नंबर डी में। भैया ऑप्शन नंबर डी में है क्या? भाई ऑप्शन नंबर डी में है क्या? आप कहोगे जी सर ऑप्शन नंबर डी में तो नहीं लग रही है, तो किस में लग रही है भाई? ऑप्शन नंबर डी में तो भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी तो ये आकृति आ रही है, लेकिन एक दिक्कत है भैया, आप कहोगे सर डी वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एक नीचे लाइन भी आ रही है, तो ये लाइन यहाँ पर आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो भाई ए में है नहीं, बी में है नहीं, तो कहाँ पर होगा भाई? सी में होगा। सी में कैसे होगा भाई? ये देखो यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ से ये देखो आर पार लाइन आते हुए बीच में वर्ग और यहाँ पर इसकी दो लाइनें इस प्रकार की बनी हुई है। कहाँ पर भाई? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भैया क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। जल्दबाजी में मत करना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जितने आसान होते हैं उतने ही गलत भी हम करते हैं एग्जाम में। जल्दबाजी में हो सकता है कभी कभी आकृति तो सेम लगती है लेकिन उसमें अंतर भी होता है। यदि आपने अंतर पहचान लिया तो ठीक है, और अंतर जरा सा भी नहीं पहचाना तो एग्जाम हॉल में गलत कर जाओगे भाई। आपको लगेगा कि मैं सही करके आया हूं लेकिन वो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, तो ये गलती नहीं करनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते भैया, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है भाई? 57, 58, 59, 60, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 60 है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60। बताओ भैया आकृति कहाँ पर अंतर्निहित है? भाई ये देखो साफ साफ नजर आ रही है, हमें कहीं पर नहीं जाना भैया। चारों एक आंख से, दोनों आंखों से चारों ऑप्शन को देखा करो, दोनों आंखों से। भाई ये देखो, आप कहोगे सर ये आकृति सेम टू सेम नजर आ रही है, लेकिन क्या ये आकृति में ऊपर से लाइन खींची है? नहीं खींची है। जब लाइन ही नहीं खींची तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से लाइन नहीं आई है। जब इसमें ऊपर से लाइन नहीं आई है तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। तो इसका दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे भाई, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे भाई। तो दूसरा ऑप्शन चेक करो भाई, क्या ये ए वाले ऑप्शन में है क्या? भाई ए वाले ऑप्शन में भी तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर साइड में इतना कर दे, जबकि ये लाइन यहाँ पर जानी चाहिए थी, यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करो भाई, दूसरा ऑप्शन, क्या ये दूसरे ऑप्शन में ये आकृति है भाई क्या? तो दूसरे ऑप्शन में यदि मैं इस आकृति की बात करता हूँ तो ये दूसरे ऑप्शन में तो नज़र आ रही है, दूसरे ऑप्शन में तो ये भाई साफ साफ नज़र आ रही है, लेकिन ये आकृति अपोजिट है भाई। लेकिन इसमें तो क्या है, ये आकृति अपोजिट है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में चित्र को घुमाने की अनुमति है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर चित्र को घुमाने की अनुमति है। यहाँ पर लिख लेना भाई, चित्र को घुमाने की अनुमति, ये क्वेश्चन में एग्जामिनर देता है, चित्र को घुमाने की अनुमति है भाई। इसमें आप चित्र को घुमा सकते हो, तो घुमाने की अनुमति है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को कट कर दिया था थोड़ा सा, वो क्वेश्चन हिंदी में नहीं आया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, चित्र को घुमाने की अनुमति है। इसमें क्या है? अनुमति है भाई, ठीक है, इसमें घुमा सकते हो। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। यदि मैं इस चित्र को घुमा दूंगा, यदि मैं इस चित्र को इस प्रकार से घुमा दूंगा, रोटेट कर दूंगा, तो ये आकृति देखो नजर आएगी आपको इस प्रकार से।
ये आकृति देखो नजर आएगी इस प्रकार से। तो आप क्या कहोगे सर? ऑप्शन नंबर बी। आप कहोगे सर अभी तक कह रहे थे कि घुमाने की अनुमति नहीं है, तो वो क्वेश्चन में दिया जाता था कि घुमाने की अनुमति नहीं है। अब इसमें बोला कि चित्र को घुमाने की अनुमति है। अब जहां पर भी अनुमति के लिए बोलेगा मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अब भाई देखो इसमें आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है, इसमें आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये जो छाता बना हुआ है ना, छाता देखो किस आकृति में बना हुआ है। तो आप कहोगे सर ये जो छाता है ना, ये वाला छाता, ये ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है सर। ऑप्शन नंबर डी में देखो ध्यान से, ये देखो किस में नजर आ रहा है दोस्तों। तो 61 का भाई क्या कहेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भैया। क्या बनेगा? 61 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। भाई क्वेश्चन नंबर 62 में भी आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है भाई, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो भाई देखो किस ऑप्शन में, तो आप कहोगे सर ये देखो यहाँ से मैं देखूंगा तो ये देखेंगे आकृति, और ये आकृति यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है, साफ साफ ये आकृति जो है नजर आ रही है किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 62 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। भाई 63 को पहचानो ध्यान से, इस आकृति में कौन सी आकृति आपको नजर आ रही है? तो आप कहोगे सर इसमें भी घुमाने की अनुमति नहीं है, लेकिन 63 के ऑप्शन नंबर बी में ये देखो भाई मकान की तरह ये बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी ये देखेंगे, ये साफ साफ नजर आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई, 63 के बी में भी आकृति है क्या भाई? एक बार ध्यान से देखो भाई, क्या कोई गलती तो नहीं हुई है इस आकृति को लेकर? भाई इस आकृति में एक थोड़ी सी त्रुटि है, जानते हो क्या? ऑप्शन नंबर बी को लेकर एक इस ऑप्शन में त्रुटि है। वो त्रुटि ये है कि ऑप्शन नंबर बी में ये देखो इसकी चौड़ाई देखो थोड़ी सी ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, और इसमें देखो कम है, इसमें देखो दोस्तों कम है। तो ये कम वाली आकृति को देखो तो ये इतनी कम बननी चाहिए, और इसके बाद ये नीचे वाले में देखेंगे तो ये आकृति आपको इस प्रकार से नज़र आएगी। ये आकृति जो है आपको इस प्रकार से नज़र आएगी। तो क्या बोलेंगे सर? तो 63 का कौन सा ऑप्शन बनेगा भाई, बताएंगे एक बार? क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे दो लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, तो बी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बी वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या इसका डी ऑप्शन होगा भाई? हाँ जी, बी ऑप्शन में भी देखेंगे तो बी ऑप्शन भी कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा, सी भी नहीं होगा। ए वाले ऑप्शन को चेक करते हैं तो भाई ए वाला ऑप्शन भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ही लाइन इतनी खिंची, तो ये भी नहीं होगा। तो भाई 63 का कौन सा ऑप्शन होगा भाई? डी ऑप्शन होगा। ध्यान से देखेंगे इस आकृति की यदि मैं बात करता हूँ, तो इस आकृति में यदि आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है, 63 वाले ऑप्शन में ध्यान से देखना है आपको। ये आकृति देखो भाई ध्यान से, साफ साफ नज़र आ रही होगी ये आकृति। इस वाले पार्ट को देखो, जितने पे मैंने ये लाइन किया यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 63 का डी एकदम करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, 63 का ऑप्शन नंबर डी ही इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, और बाकी के ऑप्शन नहीं हो सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। सी वाला तो कतई भी नहीं है, ये देखो लाइन कितनी ज़्यादा ऊपर तक चली गई, ये वाला तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इसमें आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है भाई, इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में भाई आकृति को पहचानो कहाँ पर ये आकृति छिपी हुई है 64 वाले क्वेश्चन में। तो आप कहोगे सर ये आकृति, भाई ये आकृति को ध्यान से देखना है भाई। ये देखो आकृति आपकी नीचे से जा रही है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक। ठीक है भैया, ये देखो यहाँ पर इतने में देखो ये आकृति साफ साफ नज़र आ रही है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में देखो ये साफ साफ आकृति नज़र आ रही है। यदि मैं यहाँ से इस आकृति को देखूंगा, बीच में सर्कल है, यहाँ से ये कटेंगे और बीच में एक आयत बना हुआ है, तो ये देखो साफ साफ आपको ये आयत सर्कल सब कुछ यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भाई क्वेश्चन नंबर 65 में देखेंगे तो यह आकृति आपको किस ऑप्शन में अंतर्निहित है? भाई ये देखो साफ साफ नज़र आ रही है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में ये देखो आकृति भाई साफ साफ नज़र आ रही है, वर्ग भी है, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल, बीच में अंडरलाइन भी है। तो ये साफ साफ कहाँ पर है भाई? ऑप्शन नंबर ए की ओर है। तो भाई ए में ही टिक कर देंगे भाई, बाकी के किसी भी ऑप्शन में ये आकृति नज़र नहीं आ रही है। तो ए आकृति में ये आकृति जो है छिपी हुई है या अंतर्निहित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन बन गया भाई, जल्दी से बता दो इसमें क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 66 का जल्दी से बताएंगे भाई। और हाँ, 66 वाले क्वेश्चन में आकृति अंतर्निहित है, और इसमें आकृति को आप घुमा भी सकते हो भाई, इसमें आप आकृति को घुमा भी सकते हो भाई। ठीक है भाई, इसमें आकृति को आप घुमा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में इसमें बताना इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 66 में यदि हम आकृति को घुमा सकते हैं तो ये आकृति आपको कहाँ पर नज़र आ रही, तो भाई इस ऑप्शन को देखो ध्यान से। ए वाले ऑप्शन में आकृति को घुमा सकते हैं। यदि मैं इस आकृति को घुमा दूंगा तो ये वाली आकृति यहाँ से लाइन खींची हुई है, यहाँ से एक अंडरलाइन और बीच में 2 लाइन है। तो यह आकृति ऑप्शन नंबर ए में ही अंतर्निहित है। इसमें हम आकृति को रोटेट कर सकते हैं भाई। बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से ये देखो कट जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं भी इस प्रकार का कट नहीं है। यदि ये कट होता तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होता, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें भी आकृति नहीं बन रही है, इसमें भी नहीं है, तो कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 ध्यान से देखेंगे तो इस आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये देखो बीच में आपको वाई नज़र आ रहा होगा इस प्रकार से, ये देखो वाई आपको नज़र आ रहा है, जो कि ये आकृति ऑप्शन नंबर डी में अंतर्निहित है। तो भाई ये तो बहुत आसान था, देखते ही पहचान लिया होगा। आगे चले भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। भाई 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, पहचानेंगे भाई। देखो बीच में एक बड़ा सा आयत है, तो भाई ये देखो आयत बना हुआ है, आयत इसके अंदर एक बना हुआ है। यहाँ पर बीच में देखो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 लाइन बनी हुई है, बिल्कुल सही है। इसके बाद एक आयत और ऊपर से एक टी का टी बना हुआ है। बीच वाला जो आयत बना हुआ है ये है, यानी कि बीच वाला जो आयत बना हुआ है ना, ये वाला, ये आयत यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से इतना सा आपको कट देना है, तो इसमें से कट तो ये पूरी लाइन ना देकर इन्होंने इतना कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और यहाँ से इन्होंने इतना कर दिया, तो ये आकृति देखो साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रही है ऑप्शन नंबर ए में, और बाकी के किसी भी ऑप्शन में नहीं होगी भाई। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलिएगा भाई आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। भाई 69 में ये देखो डब्लू की तरह ये आकृति बनी हुई है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो भाई बता दो, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर हो रहा होगा भाई, इस क्वेश्चन को लिए थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हो। और भाई इस आकृति में देखेंगे तो भाई ऑप्शन नंबर बी में ये आकृति साफ साफ आपको नज़र आ रही होगी। क्या ये ऑप्शन नंबर बी में है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 70। भाई क्वेश्चन नंबर 70 में देखो ध्यान से, आकृति, छिपी हुई आकृति को बताना। ये देखो स्टार, ये स्टार देखो बहुत अलग तरीके से बना हुआ है, ये स्टार बहुत अलग तरीके से बना है, स्टार नहीं हो सकता भाई, स्टार तो ये कतई नहीं होगा, स्टार इसका अलग है। ट्रायंगल है क्या भाई? ट्रायंगल, ट्रायंगल देखो कहीं पर भी नहीं है, गलत है। क्या ये आपका जो बना हुआ है इस प्रकार की आकृति है? कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है बी आकृति। ए में क्या पंचभुज है क्या कहीं पर? भैया पंचभुज, जी भैया, ये देखो इसके अंदर बना हुआ है स्टार, 2 स्टार से मिलकर ये देखो इस पंचभुज बन गया। ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये साफ साफ नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो क्या बोलोगे इसमें? सर एक नहीं 2 हैं, लगभग 2-2 बने हुए हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। भैया ये ई बना हुआ है, ई, ई देख लो भाई किस ऑप्शन में है। 71 की आकृति देखो कहाँ पर नज़र आ रही है भाई? आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक, देखो ध्यान से, ये लाइन बीच वाली भी लाइन देखो कितनी आगे तक खिंचकर आई हो, यहाँ पर देखो बिल्कुल छोटी सी कर दी। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या कहोगे सर? बी वाला ऑप्शन तो होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का आंसर एकदम राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे मेरे दोस्त, समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने आ चुका है मेरे भाई, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यह आकृति कहाँ पर अंतर्निहित है? भाई साफ साफ नज़र आ गई है, साफ साफ ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ गई। ये देखो बीच में, ये आकृति देखो बीच में नज़र आ रही होगी आपको। तो क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का आंसर एकदम, सॉरी ऑप्शन नंबर ए वाला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 का कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 73। भाई 73 में पहचानो ये आकृति कहाँ पर नज़र आ रही है। भाई ये तो बहुत आसान बन गया, ये देखो यहाँ से ये देखो छोटा सा ट्रायंगल, और यहाँ से ये देखो बड़ा सा ट्रायंगल, ये देखो जुड़ गया है। आप कोई सर ये तो नीचे की ओर, भैया ऊपर की ओर कर दो, आप ऊपर की ओर कर दो, ये देखो साफ साफ बन गया। कहाँ पर भैया? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही ए वाला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। भाई बताओ, 1-1, 2-2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो रहे हैं। अब सपोज यदि ये एग्जाम में बन गए ना भाई, आप लोग भी गर्दा उड़ा दोगे रीजनिंग में। 100% स्कोर चाहिए भाई रीजनिंग में, जो आपको स्कोर करना है मेरे भाई 100% स्कोर, क्योंकि रीजनिंग जो होता है ना भाई, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए किसी भी कैंडिडेट का। 100 to 100% स्कोर करेंगे भाई इस बार एसएससी जीडी में। अगला क्वेश्चन देखो भाई 74। 74 में देखो ये आकृति कहाँ पर है? तो भाई ये देखो भैया, ये देखो यहाँ से, यही तो आकृति है। क्या आप कहोगे सर ये आकृति? भैया नहीं है, नहीं है, तो जब नहीं है तो गलत हो जाएगा। क्या ए में है भाई? जी हाँ, ये देखो यहाँ पर है।
आप कहोगे सर इसमें भी नहीं है, अंतर्निहित के लिए बोल रहा है, तो क्या आकृति को घुमा सकते हैं? जी भैया, आकृति को घुमा सकते हो। जब आपसे क्वेश्चन में ना बोला जाए कि आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है, और जब आपसे बोला जाए कि आकृति को घुमाने की अनुमति है, यदि क्वेश्चन में ना दिया जाए कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यदि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ ना मिले, तो समझ लो वहां पर आप आकृति को घुमा सकते हो। तो भाई ये देखो, इस ऑप्शन में से काम बनेगा नहीं, इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा। तो यदि मैं इस आकृति को रोटेट कर दूंगा, तो यदि मैं इस आकृति को रोटेट कर दूंगा तो ये वाली आकृति आपको नजर आ जाएगी। यदि इस आकृति को रोटेट कर दूंगा तो ये आकृति बन जाएगी। तो क्या बोलेंगे, इसको इस प्रकार से रोटेट करने से ये आकृति बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए पे ही आपको टिक कर देना है। आप कहोगे सर अभी आपने कहा था कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। इस क्वेश्चन में दो कंडीशन होती है जो कि आपको याद रखनी है। या तो क्वेश्चन में एग्जामिनर खुद देता है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, या तो ये बोलेगा कि आकृति को घुमाने की अनुमति है। यदि ये दोनों ही बातें ना दी जाएं तो आप वहां पर आकृति को घुमा सकते हो। क्यों घुमा सकते हैं? क्योंकि एग्जामिनर ने वहां पे आपसे आकृति को घुमाने और ना घुमाने के लिए नहीं बोला है। आप वहां पर अपनी मर्जी से आकृति को घुमा सकते हो। तो यहां पर आकृति को घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। समझ गए ना मेरी बात को? ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है भाई। इसमें देखो आकृति अंतर्निहित है। अब ये आकृति यदि आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलती तो आप आकृति को रोटेट कर सकते हो। तो ये आकृति देखो भाई साफ साफ नजर आ रही है। कहां पर? इस ऑप्शन में। देखो भाई ए में तो बिल्कुल भी नहीं है, ए में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और ना ही ये सी वाले ऑप्शन में आ रही है। क्योंकि इसमें देखो लाइन की काउंटिंग कर लो, और ये देखो पास पास लाइन कर दी, तो ये भी नहीं है, और डी वाला तो कतई नहीं है। या तो फिर होगा कौन सा? तो आपको सिर्फ बी होगा। जी भैया बिल्कुल होगा। यदि मैं बी वाली आकृति को देखूँ यहाँ से, ये देखो यहाँ से, इसको देखो यहाँ से, और ये वाली आकृति साफ साफ नजर आ रही है। एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ पर, और एक लाइन ऊपर है, तो एक लाइन ये पास में है नीचे। तो ये देखो साफ साफ नजर आ रही है ऑप्शन नंबर बी में। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी ही 110% ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में देखो इस आकृति में कहाँ पर है? तो भाई ये आकृति देखो साफ साफ कहाँ पर नजर आ रही है? 76 में। तो भाई ये आकृति आप देखो यहाँ से भाई देखो ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर डी में यदि मैं देखूँ तो ये देखो बिल्कुल हूबहू ये आकृति मिल रही है, और ये देखो लाइन नीचे है, और यहाँ पे ट्रायंगल है। तो यही तो आकृति बनी हुई है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में। और बाकी के ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर एक लाइन आने चाहिए थी, यहाँ पर नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर की ओर इस प्रकार से होनी चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है। और यहाँ पर क्या? यहाँ पर इसकी ओर ऊपर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए ये डी वाला ही ऑप्शन होगा। बाकी के तीनों ऑप्शन एकदम गलत है, सभी में अंतर है। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और आज से ये आपका जो एम्बेडेड फिगर चैप्टर है रीजनिंग का कंप्लीट होता है, और कल से हमारा अंतिम और एक लास्ट चैप्टर चलेगा जिसका नाम है काउंटिंग फिगर। ठीक है भाई। तो 77 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से और कर लेते हैं भाई। ये आकृति देखो, एक नज़र में पहचानो कहाँ पर है। आपको सर ये देखो ये आकृति इस प्रकार से बनी हुई है। तो यही तो सेम आकृति बनी हुई है मेरे दोस्त। तो कहाँ पर है भाई? आपको सर ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है भैया। तो बस यही को आंसर कर दो और जल्दी से आगे बढ़ेंगे भाई। आगे क्या बढ़ना है भाई? क्लास भी तो खत्म हो गई है। तो भाई उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये थे दोस्तों हमारे 77 क्वेश्चन, और कल से एक हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है भाई। कल से एक नए चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 22 रहेगा। हमारे 21 चैप्टर आज से कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, 21 चैप्टर कंप्लीट हो गए। कल से हमारा नया चैप्टर आएगा जिसका नाम है फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गिनती। ठीक है भाई, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा भाई जिसका नाम है फिगर काउंटिंग, आकृतियों की संख्या या आकृतियों की गिनती। ये हमारा अंतिम और लास्ट चैप्टर रहेगा इस बुक का। इस चैप्टर के बाद आपकी ये पूरी बुक 110% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई। तो कल से नया चैप्टर होगा फिगर काउंटिंग का। इसमें आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो 110% है कि आपके एग्जाम में 100% है कि आता ही है। तो इस कोर्स चैप्टर को आप लोग अच्छे से तैयार करके आएंगे। ठीक है भाई। तो कल फिगर काउंटिंग एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो आई होप कि आज का सेशन आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, बुक सॉल्यूशन और डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से अपडेट मिलता रहे। ठीक है भाई। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उनको मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको फ्री PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो चलेगा, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, शाम को 5 बजे मैथ की क्लास में आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। शाम को हमारी 5 बजे मैथ की क्लास होती है। चलिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।